शिल्पी, हाँ दी। ये ले तेरे इस महीने के पैसे। दीदी ये तो सिर्फ 1000 रुपए हैं, मेरे तो 2000 रुपए बनते हैं ना। हाँ 2000 बनते हैं, लेकिन पहले तो साफ सफाई के साथ साथ कूड़ा बाहर दूर फेंकने जाती थी, लेकिन अब नगर निगम वाली गाड़ी तो यहीं पे आ जाती है, इसलिए मैंने तुझे 1000 रुपए दिए। दीदी मेहनत तो मैं पूरी करती हूँ, अब कूड़े वाली गाड़ी यहाँ तक आ जाती है तो उसमें मेरी क्या गलती है। देख शिल्पी, तेरी तनख्वाह इतनी बनती है इसलिए मैं तुझे इतनी दे रही हूँ। अगर तुझे नहीं करना इतने में तो ठीक है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। नहीं दीदी, आप किसी और को मत देखना, मैं इतने पैसों में ही काम कर लूंगी। ठीक है। मेरे मना करने के बाद भी तुमने उसे आधे पैसे दिए। तो पैसे क्या पेड़ पे उग रहे कि जो मर्जी वो मांगे पैसे और मैं उतने दे दूं? यार वो हमारे यहाँ इतने टाइम से काम कर रही है, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। फ्री में पैसे देने तुम्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं। और वैसे भी वो जितनी मेहनत करती है ना, मैं उसके पैसे दे देती हूँ। फ्री में काम नहीं कर रही है वो। ऐसे लोग ऐसे हैंडल करते हैं, मुझे अच्छे से पता है। तो तुम इसके बीच में मत पड़ो तो ही सही है। अरे आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत तो ठीक है, और ऑफिस में भी ज्यादा काम नहीं रहा इसलिए जल्दी आ गया। और मुझे तुम्हें कुछ बताना था। सब ठीक तो है? वो आज मेरी बॉस से मीटिंग थी और बॉस ने बोला इस महीने से हर महीने 50 की जगह 25,000 रुपए सैलरी मिलेगी। क्या 25,000? अचानक ऐसा क्यों और किस लिए? तो एक्चुअली कंपनी ने मेरा काम आधा कर दिया है और कंपनी ने कुछ एआई टूल्स खरीद लिए हैं, तो डेटा मैनेजमेंट का सारा काम एआई कर रही है। मेरा काम तो सिर्फ कंप्यूटर ऑन करना है और उसको कमांड देना है, इसीलिए उन्होंने सैलरी मेरी आधी कर दी। तो तुम्हारी सैलरी कम कर दी? अरे इतने टाइम से तुम काम कर रहे हो उनकी कंपनी में, उन्हें इतनी सी भी अकल नहीं है? अरे उनकी सैलरी कम करने से हमारा घर कैसे चलेगा? यार कंपनी नहीं देखती ये सब कि हमारा घर कैसे चलेगा। खैर छोड़ो, जब हमें फर्क नहीं पड़ा तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे एक तो सैलरी आधी हो गई है, मुझे तो ये टेंशन लग रही है कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, और तुम पता नहीं क्या अनाप शनाप गाए जा रहे हो। वैसे ही चलेगा जैसे शिल्पी का चल रहा हो। अब इन सब बातों में वो शिल्पी कैसे बीच में आ गई? तुमने तो कहा था पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, तो जैसे तुम शिल्पी को उसके काम के हिसाब से पैसे दे रही हो, वैसे ही मेरी कंपनी मेरे काम के हिसाब से पैसे दे रही है। रुस्तम, पर शिल्पी और भी घर में काम करती है ना? तो जैसे तुम शिल्पी को आधी सैलरी दे रही हो, वैसे तुम्हारा देखा देखी सब लोग उसको आधी सैलरी दे रहे हैं, तो वैसे तो उसका नुकसान हो रहा है ना। वैसे ही मेरी कंपनी मेरे को आधी सैलरी दे रही है, जैसे तुमने उसके लिए नहीं सोचा वैसे मेरी कंपनी मेरे लिए भी नहीं सोच रही। तो मुझे नहीं लगता शायद इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। सब समझने में रुस्तम, मुझे ये सब समझाने के लिए